एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड अभी आज है थर्सडे और आज मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस, और रात के बचे हुए चावल थे तो उनको मैंने फ्राइड कर लिया, करने की तैयारी कर रही हूँ। तो एक पैन में मैंने ऑयल डाला है, उसमें राई ज़ीरा डाला है, लाल सूखी मिर्च डाली हुई है और ऑनियन डाले हुए हैं। और अभी मैं इसे अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। और फिर अब इसमें डाल दिए कुछ मटर, और अभी इन्हें भी अच्छे से थोड़ा सा कुक होने दूँगी। अब इसे थोड़ी देर ढक के रखूँगी। जब ये कुक हो जाएंगे, अभी अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं, तो हम इसमें ऐड करेंगे अपने राइस। अब मैंने इसमें राइस ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब मैंने इसमें सॉल्ट भी डाल दिया है, और अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। मैं अपना नेक्स्ट काम कर रही हूँ। तो अभी मुझे दूध गर्म करना है। तो सुबह सुबह मिल्क गर्म करना होता है। तो अभी मैंने मिल्क पैन को थोड़ा सा वॉश करके गैस पर रख दी है, और उसमें अब मिल्क गर्म कर रही हूँ। अब साथ ही साथ दूसरे ही काम करना है। तो ये रात को मैंने ओनियन कुछ छील कर रखे थे, तो इन्हें मैं इस तरीके से स्टोर कर रखती हूँ। इस तरह के स्टोर कर रखने से जब भी हमें ज़रूरत होती है तो सब्ज़ी वगैरह के लिए फट से रेडी हो जाता है। तो इसीलिए मैं इस तरीके से ओनियन को कट कर छील के साफ़ कर रख देती हूँ। अब मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ सैंडविच। तो सैंडविच के लिए मैंने पोटैटो को इस तरीके से मैश कर लिया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, सॉल्ट टू टेस्ट के। सभी जो है बिल्कुल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। और अभी ओनियन ऐड कर दिया है मैंने। अब अच्छी तरह से मिक्स किया है। और अभी इसमें थोड़ा सा टोमेटो सॉस ऐड कर रही हूँ, एक चटपटा सा टेस्ट के लिए। और मुझे इस तरीके से सैंडविच बनाना बहुत अच्छा पसंद है, तो मैं इसीलिए इसी में ही टोमेटो सॉस एंड ग्रीन चटनी भी ऐड कर देती हूँ। और इससे एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है हमारे सैंडविचेस में। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब मैंने ब्रेड ले ली है, सैंडविच ब्रेड ली है मैंने। अब इसके जो किनारे हैं उन्हें मैं अच्छे से कट कर ले रही हूँ। ब्रेड बहुत ही ज़्यादा अच्छी और फ्रेश थी, तो इस वजह से देखिए अब कट करने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम जा रहा था। अब इसे सैंडविच फिलिंग करने के बाद में इसे ग्रिल कर लूँगी। टोस्टर को मैंने प्री हीट कर लिया है, और अब हमारे सैंडविच रेडी हो चुके हैं। अभी सभी उठने के हैं, तो मैं सैंडविच इस तरीके से बना के रख दूँगी। जब सब उठ जाएंगे तो सबको ब्रेकफास्ट देने में इजी हो जाएगा। सुबह का समय इतना होता है, लंच भी बनाना होता है, ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है, तो इसी समय हमें सारे काम करने होते हैं, तो हाथों हाथ सारे काम करने पड़ते हैं। सैंडविच मेरे अभी रेडी हो चुके हैं, तो इन्हें मैं स्टोर करके रख लूँगी। जब भी सब उठ जाएंगे तो तवे पे थोड़ा सा गर्म करके सॉस के साथ खा लेंगे। अब हाथों हाथ क्लीनिंग भी करती हूँ मैं। तो अभी ये टोस्टर है मेरा, जो अभी थोड़ा सा ये है, तो इसे हाथों हाथ क्लीनिंग कर लूँगी। ये स्प्रे बॉटल से स्प्रे किया मैंने, और इसे एक टिश्यू पेपर से अच्छी तरीके से बाहरी तौर से साफ़ कर लिया है। अंदर से तो मैंने क्लीन कर लिया है, अब ये बाहर से भी थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। जिससे क्या होता है ना, फिर प्रॉब्लम नहीं जाती, हाथों हाथ काम कर लो तो ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे मैं फ्रूट्स कट कर रही हूँ। तो ये वाटरमेलन था घर पर, अब ये लास्ट ही बचा हुआ है और इसे फिनिश करना है, तो इसे कट कर रही हूँ मैं। ब्रेकफास्ट के साथ सभी खा लेंगे इसे अभी, तो इसे भी कट कर ले रही हूँ।
यहाँ पर कट हो चुके हैं। अभी इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी। वाटरमेलन में चाट मसाला या काला नमक ऐड करने से बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है, उसका एक अच्छा टेस्ट आता है, चटपटा सा। अब यहाँ पे मैं सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने फादर इन लॉ को ये ब्रेकफास्ट दूँगी। अब यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद आ गई हूँ। यहाँ पे एक ये पार्सल आया है जो मैंने अमेज़ॉन से कुछ कुकवेयर परचेज़ किए थे, तो आज ही वो मुझे रिसीव हुआ, जस्ट अभी ही। तो इसे मैं खोलकर देख रही हूँ। मुझे तो ऐसा वहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब ये हाथ में आया तो बहुत ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि इसकी ये फिनिशिंग बहुत अच्छी है इसकी, लेकिन क्वालिटी में ये बिल्कुल भी गुड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही पतला सा था इसका मटेरियल जो है, और ये अंडर 1000 में ही तीनों थे। मैंने एक देखा कि कैसा है करके देखने के लिए इन्हें परचेज़ किया था, बट ये हम डेली वेयर में बिल्कुल भी इसे यूज़ नहीं कर सकते थे। अभी यहाँ पर मेरी मेड आ चुकी है, तो ये अपना इनका काम कर रहे हैं। इन्होंने अभी ये झाड़ू कर रही है। अभी ये सुबह के समय जल्दी आके झाड़ू और पोछा जल्दी करके चले जाते हैं, तो फिर बाद में ये दोपहर में आके अपने बर्तन वगैरह करके चले जाती है, और बर्तन बाहर ही होते हैं। अभी मैं मेड जाने के बाद में कुछ कपड़े जो अभी निकाले हुए थे तो उन्हें फोल्ड करके रख रही हूँ। सुबह के समय में काफ़ी काम होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे छोटे छोटे भी। घर में मेड होने के बाद में भी इतनी छोटी छोटी क्लीनिंग होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ, बहुत सारे काम होते हैं। कभी कोई रूम का क्लीनिंग, कभी कुछ, ये सारे बहुत सारे काम होते हैं। और कहीं बाहर जाना होता है तो वो भी एक अलग से बर्डन हो जाता है। तो जैसे भी टाइम मिलता है वैसे वैसे फटाफट मैं अपने काम फिनिश करती रहती हूँ। और अभी ये क्लॉथ्स जब मेरे फोल्ड हो जाएंगे तो इन्हें अपनी अपनी जगह पर रखना भी होता है। सबके कपड़ों को उनकी अपनी जगह पे रखना भी, और सबकी उनकी जगह उन्हीं के चीज़ पे मिले, ये भी इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है। अब ये होने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में फिर से। अब किचन में आ गया है लंच प्रिपेयर करने का समय में। जिस कढ़ाई में मैंने राइस बनाया था, अभी उसी को थोड़ा सा टिश्यू पेपर से साफ़ कर मैंने उसमें ऑयल ऐड कर लिया है। अब इसमें राई ज़ीरा डाल दिया है, गार्लिक डाल दिया है, रेड चिली डाल दी है, एंड ऑनियन कट करके डाल दिए है। अब इन्हें थोड़ा सा हम पकने देंगे। अब इसमें टोमेटो ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें दाल का तड़का लगा रही हूँ फ्रेंड्स। आज मैं दाल बनाने जा रही हूँ मिक्स। आज हमने बनाई है दाल फ्राई बना रही हूँ। और दाल फ्राई बना लिया है, और अभी मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ। रोटियां बनाने के बाद में राइस भी बनाना है, बट राइस मैं अभी ही नहीं बनाऊंगी। जब खाना खाएंगे हम, जब मैं थोड़ा से राइस चढ़ा दूंगी कुकर में, और वो जल्दी बन जाएंगे। गरम गरम राइस थोड़े अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर मैं अपना क्लीनिंग कर रही हूँ। जो काउंटर टॉप है, जो मेरा वो कुकिंग टॉप वगैरह ये सब क्लीन करना होता है, तो हाथों हाथ ही मैंने अपना जो गैस स्टोव है और प्लेटफॉर्म है इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। अगर ये हाथों हाथ कर लो तो बहुत अच्छा रहता है। और किचन का काम, अभी ये किचन मेरा कुकटॉप क्लीन होने के बाद किचन का काम हो जाता है, तो यहीं पर मैं सारे अपने जो क्लॉथ्स वगैरह भी है उन्हें भी अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। जो भी किचन की सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सिंक वगैरह, ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन करने के बाद में, जैसे किचन की जो अपनी टाइल्स वगैरह होती है वो भी क्लीन कर लेती हूँ साथ ही साथ। और ये डेली का काम है, और ये डेली ही होता है फ्रेंड्स। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने अभी सारे अपने काम फिनिश कर लिए थे, और मैं अभी नहाने चली गई थी। और नहाने आने के बाद मैंने अभी आपसे बात करने के लिए कैमरा को लिया है, क्योंकि अभी ही मैं फ्री हुई हूँ। और अभी बज चुके हैं 1:30, यानी 1:30 बज चुका है। और देखिए, काम करते करते वक्त का पता नहीं चलता है कि कितना टाइम हो जाता है। और इतने काम होते हैं ना, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम होते हैं। सारे काम करते करते काफ़ी लेट हो चुका है। और अभी फ्रेश होकर आने के बाद में, और आज है थर्सडे, तो आज मैं थर्सडे ब्लॉग शूट कर रही हूँ।
और अभी फ्रेश होने के बाद में मैं लंच कर लूँगी। अभी लंच, आज मैंने हेयर भी वॉश किया है, काफ़ी चिपचिपी से हो गए थे और काफ़ी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो आज हेयर भी वॉश कर लिए हैं। और थोड़ा सा बाहर जाने का प्लान है फिर से मार्केट में। एक्चुअली घर का गीज़र ख़राब हो चुका है, पानी गर्म करने वाला, तो उसे ही लेने जाना है। तो वही होलसेल मार्केट ही जाऊंगी जहाँ से अच्छी रेंज में मिल जाएगा। तो ये प्लान है, अभी देखते हैं क्या होता है। पहले लंच कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको बाद में। तो लंच करने के बाद मिलती हूँ आपसे। टिल देन टेक केयर। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे लेना है गीज़र, तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब हम जा रहे हैं मार्केट। बहुत धूप है, गर्म बहुत हो रहा है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। चलते हैं हम मार्केट। माल अभी आया है, लेटेस्ट है। इसमें 2 इयर्स गारंटी रहती है। निकालो, एक दफा निकालो। 2 साल वारंटी रहती है। हाई स्पीड फैंस रहते हैं हैवेल्स के। बताइए। इसमें डबल बॉल बेयरिंग रहता है। खोल के बता दो प्लीज। इसे हम बैनर देखेंगे तो उसमें डस्ट रेजिस्टेंस कंपनी लिख के देती है। तो ये डस्ट रेजिस्टेंस है। हैवेल्स के फैंस में बैनर लगा है ना ऊपर बड़ा। और हाई स्पीड है ये। ओके। स्पीड अच्छी है इसकी। लेटेस्ट मॉडल्स है। और बजाज का जैसे आपको देखना है तो बजाज में यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये डेकोरेटेड में हो जाएगा, वही सिंपल लगा है। सेम रेट आपको इसका आ जाएगा। इसमें वाइट कलर मिल जाएगा। आपका ब्लॉग शुरू है, हमारा तो वीडियो चालू है, कोई बात नहीं ना। आप शूट कर रहे हैं। तो 4 लगेंगे फैन। मिल जाएंगे। ये भी बिल्कुल लेटेस्ट है, हाई स्पीड फैन। और इसमें थोड़ा और फैंसी में, थोड़ा फैंसी में फिर आपको बजाज में मिल जाएंगे। ये सिंपल में अच्छे हैं। ओके। बाकी फैंसी टाइप में जैसे डेकोरेटिव मैंने आपको बताया वो 1500 1550 का आता है, वो डेकोरेटिव। इसमें भी मिल जाएगा ना वाइट? इसमें वाइट मिल जाएगा आपको, सिंपल वाला। हैवेल्स में ना? यस यस, एवरी कलर मिल जाएगा। वाइट बताइए ना। वाइट वाला एक खोल ना, ऐसी वाइट रंग देखना क्या उसको। सेम दिखने में ऐसे ही रहेगा, डिजाइन ही रहेगी। वाइट आइवरी कलर रहेगा उसमें। अभी आप देख रहे होंगे कि हम लोग आ गए हैं बाहर से, बट पता है बाहर जाने से इतनी तेज़ बारिश हुई आते समय, और हम लोगों के पास इतना सारा सामान भी था। हमने गीज़र भी ले लिया, और गीज़र के साथ साथ मैंने 2 पंखे भी ले लिए हैं घर के लिए। सीलिंग फैन जो होते हैं वो ले लिए। सीलिंग फैन घर के बहुत ही ख़राब हो गए हैं, हर सीलिंग फैन में आवाज़ आ रही है। तो अभी तो सिर्फ फिलहाल मैंने 2 लिए हैं, और सीलिंग फैन के साथ ही एक ड्रिल मशीन भी ली है, क्योंकि घर में छोटे मोटे जो भी काम होते हैं उनके लिए ड्रिल मशीन बहुत ज़रूरी थी। और आने के बाद हम इतना पूरी तरह से भीग गए थे, जैसे नहा लिया, नहाने से भी बुरा, ऐसा कि नदी के पानी में डुबकी मार के बाहर निकले हो, ऐसे हम गीले हो चुके थे। और ठंडी बहुत लग रही है, तो अब हम पियेंगे गर्मा गर्म कॉफ़ी, यश और मैं। तो चलिए अब हम बनाएंगे कॉफ़ी, और फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या लेकर आई हूँ मैं।
ले रहे। अच्छा हो गया कि जल्दी निकल गए, वरना हम लोग और भी बहुत बुरी तरह से भीग जाते थे, क्योंकि बहुत ही तेज बारिश है बाहर, बहुत बहुत जैसे तूफान वाली बारिश होती है ना, वैसी बारिश है। तो अभी तो हम आ चुके हैं और हम लोग बना रहे हैं गर्मा गर्म कॉफी। जब आ रहे थे ना तो एक इतना बड़ा वो बॉक्स रखा था गीजर का, और सामने में भी यश आगे मैं पीछे, और ऐसा लग रहा था हवा से हम पीछे जा रहे थे। काफी बहुत ही थोड़ी देर के लिए डर भी गई थी, पूरा पानी आंखों में, जब आंखें पूरी पूरी रेड रेड हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकेंगे। मैं आपसे बात करती हूँ कॉफी बनाते बनाते। तो अभी मैं शुगर ऐड कर रही हूँ, तो मेरे पिंक बॉक्स पिंक जो मैंने घर परचेज किए थे वही। गीजर फिटिंग के लिए कोई आने वाला है, बट गैस वगैरह मैं वो सब कर दूंगा, फैन भी लगा दूंगा, गीजर भी लगा दूंगा। उसे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें वो घर पर कर लेता है। तो अगर वो आज लगाता कल लगाता, जब भी लगाएगा आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। और खास करके घर में हमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। हर बार इलेक्ट्रिशियन को या किसी को बुलाने से अच्छा घर पर अगर ये सब चीज़ों का थोड़ा सा भी बॉयज़ को अगर नॉलेज होता है, लड़कों को अगर नॉलेज होता है, तो बहुत अच्छी बात होती है। यश बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर लेता है। तो फ्रेंड्स, अभी घर में एक और प्रॉब्लम हो गई है, कॉफ़ी तो घर पे है ही नहीं, अब क्या करेंगे, और हमें चाय से ही काम चलाना पड़ेगा। चलिए, वैसे ऐसे बारिश के मौसम में कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और होता है, बट चलिए अब कोई बात नहीं। हम यहाँ हमारी चाय बॉईल रेडी हो रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या लेकर आए हैं। ये बजाज का वाटर गीज़र लेकर आए हैं, और ये जो गीज़र है ये जो हार्श वाटर होता है ना, जो कुएं वगैरह का जो हार्ड वाटर के लिए बहुत अच्छा गीज़र है, ऐसा उन्होंने सजेस्ट किया था हमें। और ये 10 लीटर का हमने लिया है, और उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि अगर हार्ड वाटर है तो आप ये ले जाइए, उसके लिए काफ़ी अच्छा गीज़र है करके, तो हम ये लेकर आए हैं। और ये 6785 का कुछ हुआ है, समथिंग कुछ हुआ है, और बजाज का है, ये ब्रांड इसका बजाज है। 10 लीटर की इसकी कैपेसिटी है, और हार्ड वाटर के लिए अच्छा है ये, तो ये एक हम लेकर आए हैं। ये टॉम को यश ऐसे टॉम के साथ यश खेल रहा है, जो रस्सी होती है ना उसके साथ में, तो ये देखिए कैसी मस्ती कर रहा है, यानी ये भी खेलता है। हम लोग इसके अभी तक खिलौने नहीं लेकर आए हैं टॉम के, वो हमें बहुत जल्द उसके लिए लेकर आना है। एक्चुअली टॉम को हमारे पास आके सिर्फ अभी 1 ही महीना हुआ है, इसके पीछे की भी एक छोटी सी स्टोरी है, फिर कभी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देख रहा है सब चीज़ें क्या लेकर आए हैं घर पर नया। यश ने तुरंत उसके बाद ही यश ने अभी गीज़र का काम शुरू कर दिया था, और गीज़र हमारा फिट भी हो गया, लग भी गया। वो तो अच्छा हो गया कि हमने ड्रिल मशीन लेकर आ गए थे, और ड्रिल मशीन हमारे पास होने की वजह से हमें होल करने में इजी गया। यश ने पूरी फिटिंग कर दिया है, सिर्फ एक थोड़ी सी रह गई, उसके हाथ से गलती से एक नॉब टूट गया है, वो अभी लेने गया है। पास में ही हार्डवेयर की शॉप है, तो वो वहाँ से लेकर आता है, और फिर वो बोले कि मम्मी गीज़र स्टार्ट हो जाएगा और मैं नहा लूँगा। तो ये हमारा काम एक हो चुका है। अभी फ़ैन का काम भी यश करने वाला है। यश मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा होशियार है इन सब कामों में, तो ये मुझे बहुत खुशी। अगर अभी किसी को भी हम बुलवाते तो 500 to 1000 रुपीज़ तो वो ज़रूर ही ले लेते थे इन सब कामों के। इलेक्ट्रिशियन को अगर मैं घर में बुलवाती थी तो वो मेरे पैसे बच गए हैं। तो ऐसा नहीं बच गए नहीं, यश वो ले लेगा मुझसे, और कुछ ना कुछ उससे वो अपने लिए परचेस करेगा। तो पर उतना नहीं लेगा वो, 100-200 बस उतनी ही उसकी डिमांड होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो अब हमारा वो काम शुरू है। उसके बाद मैंने अभी आने के बाद चाय पी ली है। हमने चाय पीने के बाद में थोड़ा सा क्लीनिंग कर लिया, झाड़ू वगैरह करना था तो शाम के झाड़ू कर ली है। और अभी बज रहे हैं 6:10, और अभी टॉम देखिए मस्त बैठा हुआ है, दिव्या लेटी हुई है, और अभी तो यही सब अभी चल रहा है। आगे अभी क्या होता है वो आपको आगे बताऊंगी मैं, क्या क्या होने वाला है। और एक चीज़ लेकर आई हूँ मैं आपको बताती हूँ। हाँ फ्रेंड्स,
वॉशिंग मशीन का कवर भी आकर लेकर आई हूँ और वो लगवा भी दिया यश ने। एक्चुअली वॉशिंग मशीन बाहर है हमारी, यानी थोड़ा आउटसाइड में है, तो पानी की वजह से उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और वो जब तक वो उसके सेंसस उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो वो जल्दी शुरू स्टार्ट नहीं होती है। जब भी बारिश आती है उसकी जब तक अच्छी धूप ना निकल जाए, कुछ ना हो जाए, या मुझे हेयर ड्राई से उस पर ब्लो ड्रायर करना पड़ता है तभी वो स्टार्ट होती है। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो एक वॉशिंग मशीन का कवर भी लेकर आई हूँ और वॉशिंग मशीन को उसको हमने लगवा भी दिया है। तो ये एक यश ने ये एक अच्छा सा काम, मम्मी आप ये ले लो, वॉशिंग मशीन में बहुत प्रॉब्लम है, तो ये एक ले लिया हमने। और एक स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई लेकर आई हूँ मैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी मिली है। अच्छी बड़ी साइज़ की कढ़ाई मेरे पास स्टेनलेस स्टील में नहीं थी, हैंडलियम और एल्यूमिनियम तो में तो बहुत सारी कढ़ाईज़ है मेरे पास में। अभी मैं अपने किचन में स्टेनलेस स्टील का, प्रॉपर स्टेनलेस स्टील की सारी चीज़ें हो ऐसा कर रही हूँ, तो एक एक चीज़ मैं उसमें चेंज कर रही हूँ। एक कढ़ाई मैंने लास्ट टाइम अमेज़ॉन से परचेज़ की थी, वो मुझे 999 में मिली थी और वो भी काफ़ी अच्छी है। ट्रिपल प्लाई में काफ़ी अच्छी कढ़ाई मिल गई है। एक अभी ये मार्केट से हेवी ड्यूटी, ये ट्रिपल प्लाई नहीं है, ये पूरी स्टेनलेस स्टील है, हेवी ड्यूटी स्टेनलेस स्टील में आती है। तो ये एक लेकर आई हूँ और ये थोड़ी बिग साइज़ में लेकर आई हूँ मैं, जैसे कभी कोई बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जी और थोड़ा यानी मिक्स करने में वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम ना हो करके अच्छी बड़ी कढ़ाई एक लेकर आई हूँ। तो ये मैं 800 में लेकर आई हूँ, हाँ 800 में ये कढ़ाई है, जो कि 800 रुपीज़ में मैं लेकर आई हूँ। अच्छी बड़ी साइज़ की है ये कढ़ाई, बट मुझे इसमें एक ही बेनिफिट अच्छा नहीं मिला है, वो हैंडल, क्योंकि ये कढ़ाई इतनी हेवी है और इसमें हैंडल ना हो तो हम इसे गर्म उतार नहीं सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम होगा। और ये स्टेनलेस स्टील की है तो ये और एक प्रॉब्लम, इसमें कुछ अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ तलने वलने के लिए जब हमें लगता है ना, तो ये कढ़ाई बहुत काम में आने वाली है। एक एक करके मैं अपने किचन की सारी स्टेनलेस स्टील की चीज़ें जमा कर रही हूँ अभी स्टोर, और एक एक करके ख़रीद रही हूँ, क्योंकि स्टेनलेस स्टील ट्रिपल प्लाई स्टील काफ़ी महंगा है। तो ये एक परचेस करके लेकर आई हूँ और बस, क्योंकि डिनर प्रिपेयर करना है तो डिनर में क्या बनाना है वो देखना पड़ेगा। मेरे हेयर काफ़ी ग्रे हो चुके हैं और उसे भी मुझे अभी छुपाना है, क्या करूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बार बार हेयर को ग्रे करना। मेरे काफ़ी वाइट ग्रे हेयर है और पर वो हमारे लिए इतने ग्रे और हर 8 या 10 दिन या 15 डेज़ में करना वो हमारे हेल्दी नहीं है। तो मैं बहुत उसको कोशिश करती हूँ कि जैसा चल रहा है वैसा चलने तो ज़रूरी नहीं है। मैं अपना हमारा अच्छे दिखने से अच्छा है ये है कि हमारी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है वो देखना ज़रूरी है। तो मैं वो ज़्यादा ये नहीं, मुझे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी ही मैं हेयर कलर करती हूँ, बट अभी करना पड़ेगा क्योंकि मैंने काफ़ी समय से नहीं किया है, तो अभी अच्छा सा हेयर कलर करना ही पड़ेगा मुझे। तो मैं वो भी लेने गई थी, बट वहाँ पे मुझे डिस्काउंट नहीं मिला और वो काफ़ी कॉस्टली है। मैं इनोवा का लेती हूँ, लॉरियल इनोवा लेती हूँ, जो प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनल होने के साथ साथ वो हमारे यानी उसमें जो केमिकल्स है वो काफ़ी कम होते हैं। तो मैं लेने के, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ डिस्काउंट नहीं दिया, तो मैं फिर वहाँ वापस छोड़ कर, क्योंकि अगर हम प्रोफेशनल लॉरियल लेते हैं तो 20% डिस्काउंट तो मिलता ही है। 1500 का वो हो रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। और मैं वो फिर कुछ आते हैं हमारे यहाँ जो डायरेक्ट हमें पार्लर प्रोडक्ट्स देते हैं, तो मैं उनसे ले लूँगी वो, या फिर ऑनलाइन देखूँगी। ऑनलाइन भी थोड़ा सा उसमें अच्छी मार्जिन मिल जाती है, तो वो एक देखूँगी मैं। और ऐसा है आज का रूटीन मेरा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी हो आपके साथ रूटीन शेयर करूँ। अभी भी मेरे पास में पेंडिंग वीडियोस काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, अब मैं डेली डाल तो रही हूँ। तो ऐसा ही आज का रूटीन था हमारा। देखते हैं आगे क्या होता है, यश फ़ैन लगवाता है या नहीं। अगर लगवाएंगा तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए, अभी फिर से चाय या कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। मैं बोलती हूँ कि मुझे क्रेज़ नहीं है, लेकिन मन करता है तो पी ही लेती हूँ, है ना।
तो चलिए, जिद और नई चीज़ को यूज़ करने की जो खुशी होती है ना, वो कुछ अलग ही होती है। यश दोबारा गीला होते गया और लेकर ही आया वो नॉब, अब वो लगवाएगा और अभी नहाऊंगा भी बोल रहा है। तो यही होता है घर में, अगर कोई चीज़, अब ये तो गीज़र ही है, पानी गर्म करेंगी वो तो दिखेगा भी नहीं, बाथरूम में पड़ा ही रहेगा, लेकिन फिर भी लगवाना है। और ये वेट नहीं होता है कि नई चीज आएंगी तो लगेंगी ही, ऐसा कुछ वेट नहीं होता है, लगनी ही चाहिए, मतलब लगनी ही चाहिए। तो यश वही लगा रहा है, अभी लेकर आ गया है, वो मिल गई है उसे नॉब। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे चल रही है मूवी गुड न्यूज़, और ये देखते देखते अभी कैसे टाइम निकल चला गया पता नहीं चला, क्योंकि अब बज चुके हैं 8 और मूवी देखने का मन इतना हो रहा है कि अब हमें लगा कि कुछ स्नैक्स चाहिए। मूवी देखते देखते ऐसा लग रहा था, तो अभी हम यहाँ पर बना रहे हैं पॉपकॉर्न और कुछ पापड्स वगैरह तल लेंगे, क्योंकि बारिश बाहर बहुत अच्छी हो रही है, तो कुछ तो भी चटपटा सा चाहिए। और अभी जो डिनर का प्लान है, बिल्कुल भी डिनर बनाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ ऐसे ही खाने का मन कर रहा है, तो देखते हैं। वैसे दोपहर में मैंने दाल बनाई थी तो वो है रखी हुई, कुछ अंडा वगैरह बना लेंगे, ऑमलेट या अंडास वगैरह। और पॉपकॉर्न के कॉर्न भी अभी बिल्कुल थोड़े से ही थे, तो हमने सो वो बना रहे हैं। तो चलिए, अब मूवी देखते देखते मस्त पॉपकॉर्न एंजॉय करेंगे हम, और कुछ फ्राइज भी खाएंगे, और इसी तरह हमारी मूवी एंजॉय करेंगे। बहुत कॉमेडी मूवी है, अच्छी लग रही है, गुड न्यूज़। तो वही देख रहे थे। अभी हम 1 घंटा हो गया है देखते हुए, काफ़ी अच्छी मूवी लग रही है, तो बस उसी को देखते हुए इतना टाइम हो गया कि पता ही नहीं चला। 8 बज चुके हैं और डिनर का वेट हो। कुछ नहीं, थोड़ा सा कुछ बना लूँगी, कुछ ना कुछ, जब से हम खा ही रहे हैं, वैसे भी ऐसे ही होता है। हमारे पॉपकॉर्न्स रेडी हो जाए, बिल्कुल विदिन मिनट्स में ही तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। तो मैं देखिए कितने बढ़िया पूरे अच्छी तरह से फूल गए। सिंपल कढ़ाई में ही बनाए हैं मैंने, कुछ नहीं, हमने बटर डाला था, सॉल्ट डाला था, हमने नहीं, दिव्या ने। तो देखिए होममेड पॉपकॉर्न्स बढ़िया बन गए हैं, और ये मेरी डॉटर दिव्या ने बनाए हैं। जब मैं बोल रही हूँ तो हमने बोल रही थी, तो दिव्या को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये पॉपकॉर्न दिव्या ने। अभी पापड़ कैंसिल कर देते हैं, पॉपकॉर्न ही एंजॉय करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पॉपकॉर्न्स बन गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से फूल गए हैं वो पॉपकॉर्न, कुछ भी वेस्टेज नहीं गया है। इतने अच्छे पॉपकॉर्न कैसे बन गए छकुली? टैलेंट। इतने अच्छे पॉपकॉर्न का राज है टैलेंट। बटर एंड सॉल्ट, बटर एंड ऑयल एंड सॉल्ट नहीं डाला, फिर तो फीके लगेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ। हम लोगों ने वो मूवीज़ को 2 बार देख लिया है, 2 बार इस तरह से, क्योंकि एक HD पे लगा था और फिर उसके पहले उसमें रेगुलर चैनल पे लगा था, तो हमने रिपीट उसे देखा। तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड नाइट।